यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है एट द सेंटर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड इफ दिस सोलेनॉइड हैज 500 टर्न्स एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, यानी करंट यहाँ पर 4 एम्पियर है, 200 टर्न्स है और लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट डिवाइड बाई एल, यानी कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो यहाँ जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 200 इंटू आई का जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻²। किसमें आएगा ये, जैसे सेंटीमीटर है तो मीटर में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मीटर में इसको कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी 5.02, यानी कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि डिटरमाइन दी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें निकालनी है। इफ दी फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये दे रखिए फील्ड स्ट्रेंथ 0.8 इंटू 10⁵ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है यहाँ पर 0.97 इंटू 10⁵। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो फार्मूला होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला होता है मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाई फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इससे हम देखें मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है 0.97 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है 0.8 इंटू 10⁵, 0.8 इंटू 10⁵। तो इससे ये कट जाएगी हमारी वैल्यू, फिर हम भाग देंगे 97 डिवाइड बाई 0.97 डिवाइड बाई 0.8 के अकॉर्डिंग हम यहाँ भाग देंगे। लेकिन यहाँ पर 0.8 इंटू ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.21 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1.21 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यहाँ पर एसआई यूनिट क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर एसआई यूनिट हम देखें तो ये होती है एम्पियर पर मीटर, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट होती है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी एल इक्वल टू समीशन ऑफ आई। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच इक्वल टू हो जाएगा आई डिवाइड बाई एल एम्पेयर, और एल को मीटर में नापते हैं तो एम्पेयर पर मीटर हो जाएगा ये एच की वैल्यू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू हो जाएगी एम्पेयर पर मीटर। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, हमने अभी देखा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू होती है एन इंटू आई, मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाई फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है एच। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं आई डिवाइड बाई एच के, आई डिवाइड बाई एच के अकॉर्डिंग ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इसके। नेक्स्ट हम देखें जैसे डिटरमाइन दी रिलक्टेंस, डिटरमाइन दी रिलक्टेंस in ampere turn per Weber of the coil when the flux through the coil is 15 Weber and the produced MMF is 30 ampere per turn। तो यहाँ पर रिलक्टेंस की वैल्यू पूछिए, रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, MMF डिवाइड बाई फ्लक्स होती है, MMF डिवाइड बाई फ्लक्स, MMF कितना है 30 डिवाइड बाई फ्लक्स कितना है यहाँ पर 15, तो ये आ जाएगी 2 तो ये 2 एम्पियर टन पर वेबर यहाँ पर रिलक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है MMF का वैल्यू क्या होती है, MMF इक्वल टू होता है रिलक्टेंस इंटू फ्लक्स, रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स, ये हमारी एमएमएफ की वैल्यू होती है।
नेक्स्ट हम देखें, जैसे वाट विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वाट विल बी दी magnetic field strength of material when the intensity of material magnetization of material when the intensity of magnetization of the material is 0.064 ampere per meter and the magnetic susceptibility of material दे रखा है 0.52 into 10 की पावर -4। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, जैसे हम बात करें मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू होती है मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर पूछिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैं 0.064 0.52 यानी कि मैग्नेटाइजेशन होता है यहाँ पर 0.064 डिवाइड बाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की आ जाएगी यहाँ पर 0.52 इंटू 10 की पावर -4। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.123 इंटू 10 की पावर 4। तो ये हो जाएगी एम्पेयर पर मीटर, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पेयर इन ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर कोर सोलेनॉइड if the value of magnetic field at the center of solenoid, what will be the value of current in 50 centimeter long air cooled solenoid if the value of magnetic field at the center of solenoid is 5। तो सोलेनॉइड के अंदर 300 टर्न दे रखे हैं, यहाँ पर वैल्यू ऑफ करंट हमें दे रखी है 5 से वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू यहाँ से पूछी है, लॉन्ग यहाँ पर ये दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड होता है यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर 5 मिली टर्न होता दे रखा है। तो 5 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा है इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। तो ये हमने पहले भी देखा था, यानी किसका फार्मूला है V इक्वल टू होता है V इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइड बाई L। तो V की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है 5 मिली टर्न। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा 5 इंटू 10 की पावर -3 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर I की वैल्यू। I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर इस I की वैल्यू हम निकालें तो I की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू L की वैल्यू कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा डिवाइड बाई म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर -4 7। ये 10 की पावर 7 है, तो ये रह जाएगा यहाँ पर, इससे कट जाएगा यानी कि -2 रह जाएगा नीचे की साइड, पावर -2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू, लेकिन ये पावर -2 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25,000।
डिवाइड बाई, नीचे हम देखें तो ये हो जाएगा 1200। तो 25,000 1200 का भाग देंगे, 2 जीरो जीरो कट जाएगा, फिर 12 का भाग देंगे 250 में। तो यहाँ पर हम देखें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पर 4 पाई भी है, यहाँ पर तो पाई है, तो यहाँ पर 22 इंटू 7 यानी 7 ऊपर चला जाएगा और 22 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.63। तो 6.63 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी। तो मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द कॉइल, इट्स डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये किस पर है, रिलेक्टिविटी इज द मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करती है। यानी किस पर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक मटेरियल पर, मैग्नेटिक मटेरियल पर ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स है पर यूनिट एरिया क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स V इक्वल टू 5 डिवाइड बाई एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया के अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं, फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे what will be the current through the solenoid when the solenoid has 160। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि करंट की वैल्यू क्या है, क्या होगी सोलेनोइड के अंदर। तो करंट की वैल्यू हम निकालेंगे, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द सोलेनोइड। और यहाँ पर सोलेनोइड करंट के नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एमएमएफ की जो वैल्यू होती है, एमएमएफ इक्वल टू होता है यहाँ पर एमएमएफ इक्वल टू एन इंटू आई से हम निकालते हैं, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमएमएफ डिवाइड बाई एन, या फिर हम कह सकते हैं कि एमएमएफ डिवाइड बाई एन के अकॉर्डिंग ये निकल जाएगी। और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमएमएफ पहले दे रखी है यहाँ पर 32 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 160। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 160, और इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी 320, यानी कि 0.2 के आसपास आंसर आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर बिटवीन द टू कॉइल व्हेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज 30 मिली हेनरी एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज 60 मिली हेनरी। तो कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो कपलिंग फैक्टर जो होता है, कपलिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, एम इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2 इससे निकालते हैं। तो यहाँ पर के की वैल्यू हमें निकालनी है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डिवाइड बाई अंडर रूट L1 L2। एम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 60 मिली हेनरी, यानी 60 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई L1 L2 की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो ये हो जाएगी 30 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर 30 मिली हेनरी 30 मिली हेनरी 10 की पावर -3 10 की पावर -3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -6 है। इससे बाहर निकलेंगे 10 की पावर -3 बाहर निकलेगी, इससे निकलेंगे 30 बाहर निकलेगी, 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 कट जाएगा, 30 से कितनी बार कटेगा 2 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आंसर है यहाँ पर 2 मिली हेनरी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 7 मीटर लॉन्ग कॉइल व्हेन द कॉइल हैज 230 टर्न एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है सेंटर में। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर V इक्वल टू, या H की वैल्यू है
या बी की वैल्यू है Ni डिवाइड बाई एल से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में हमें, तो कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू एन इंटू आई डिवाइड बाई एल। तो V की वैल्यू, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही हो सकते हैं, तो ये हो जाएगी एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 230। 230 नंबर ऑफ टर्न है, इसके अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं 230 इंटू आई की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 7। इससे हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, और मीटर में दे रखी है 7 मीटर, तो मीटर में दिया हुआ है 230 टन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू भी होती है, यानी कि v की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एन आई डिवाइड बाई एल। तो म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है, v की वैल्यू होती है यहाँ पर म्यू नॉट। तो म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि v की वैल्यू होती है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी यहाँ। तो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10 की, तो 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 10⁻⁻7, ये आ जाएगी वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू को, तो ये आ जाएगी हमारी 0.124। तो 0.124 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर परमियंस। तो परमियंस के लिए करेक्ट फार्मूला क्या है? तो रिलक्टेंस है वो परमियंस का रेसिप्रोकल होती है, और रिलक्टेंस की जो वैल्यू होती है हमारी, रिलक्टेंस की वैल्यू वो होती है MMF डिवाइड बाई क्या होता है? फ्लक्स। MMF को लिखेंगे हम MMF डिवाइड बाई फ्लक्स को लिखेंगे फाई, ये होता है हमारा रिलक्टेंस। अब जो परमियंस है इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो परमियंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी फाई डिवाइड बाई एफ एम। तो फाई डिवाइड बाई एफ एम हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन द 40 सेंटीमीटर लॉन्ग solenoid in free space with the 400 turn and 2 centimeter of diameter and produce a magnetic field of 4 milliturn in the center। यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है 4 मिली टर्न के आसपास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकाल लें यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या निकालें? एल की जो वैल्यू होती है, जैसे एल की वैल्यू क्या होती है? एल इक्वल टू इंडक्टेंस इक्वल टू होता है म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। अब यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है, फाई इक्वल टू होता है एल इंटू आई, ये फाई की वैल्यू होती है। और वी इंटू ए यानी फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इक्वल टू हो गया एल इंटू आई। तो इससे हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है? वी इंटू ए डिवाइड बाई एल। और यहाँ पर अगर हम आई की वैल्यू निकालना है तो आई की वैल्यू इससे हम निकालना है, तो वी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 4, तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया। एरिया क्या है यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं क्योंकि 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो पाई, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, डिवाइड बाई एल। एल की वैल्यू क्या है? 40। इससे हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3.18। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आई का वैल्यू 3.18। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू इन हेनरी ऑफ 2 मीटर
लॉन्ग एयर कोर सोलेनॉइड विद द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 25 सेंटीमीटर एंड 600 टन यहाँ पर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टन दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा L इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो L की जो वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू यहाँ पर रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 600 इंटू 600 डिवाइड बाई ए स्क्वायर पाई डी स्क्वायर से निकाल लेंगे। पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यानी कि 3.14 इंटू डी स्क्वायर 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 2 मीटर लॉन्ग, तो 2 दे रखा है इससे। तो इससे जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू 0.0114। तो ये आंसर आ जाएगी 0.0114 यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, what will be the mutual inductance in millihenry between the two coil if current of 2 sin 100 pi t passes through the one of the coil which induce a maximum electromagnetic field of 10 pi v in the second coil। यानी एक में करंट की वैल्यू दे रखी है, दूसरे में वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे कि V2 जो वोल्टेज निकल रहा है यहाँ पर V2t सेकेंड कॉइल में वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू di1t डिवाइड बाई dt। इससे हम निकालेंगे तो V2t क्या है, 10 पाई v दे रखा है हमारा, तो 10 पाई हो जाएगा इक्वल टू m इंटू डी आई बाई डी टी क्या दे रखा है, डी आई बाई डी टी दे रखा है 2 साइन 100 पाई टी 100 पाई टी। तो आई टी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2 साइन 100 पाई टी, तो 2 साइन 100 पाई टी का 2 साइन 100 पाई टी, तो 2 साइन 100 पाई टी का हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 2 cos 100 पाई टी 2 cos 100 पाई टी और फिर 100 पाई टी का हम करेंगे तो ये सिर्फ 100 पाई रह जाएगा इंटू 100 पाई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो cos 100 पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 पाई टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 पाई डिवाइड बाई 100 पाई, क्योंकि यहाँ पर ये 100 पाई है 200 पाई हो जाएगा 200 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 0.05 यानी कि 50 मिली हेनरी हमारा आंसर आ गया, क्योंकि मिली हेनरी के अंदर इंडक्टेंस पूछा है, तो 50 मिली हेनरी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, वैसे यहाँ पर देखें हम, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सपोर्ट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स थ्रू इट। तो कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो सपोर्ट करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने के लिए यहाँ पर, तो वो है हमारी परमियंस। जैसे परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज द प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें सेल्फ इंडक्टेंस है L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल है। तो यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी PERMEAVILITY परमेबिलिटी है। एन है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न, ए क्रॉस सेक्शन एरिया और एल है यहाँ पर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि डिटरमाइन द करंट थ्रू ए सोलेनॉइड, determine the current through a solenoid when the coil has 130 turns and produce a MMF of 26 ampere turn। तो यहाँ पर हम बात करें कि हमें करंट की वैल्यू निकालनी है सोलेनॉइड में जब कॉइल के अंदर 130 टर्न हो और MMF यहाँ पर 26 एम्पियर टर्न हो। तो
एमएमएफ की वैल्यू हम निकालें, एमएमएफ होता है एमएमएफ नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट हो जाएगी। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमएमएफ डिवाइड बाई एन। एमएमएफ की वैल्यू कितनी दरके 26 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 130, तो ये आ जाएगा 0.2। तो 0.2 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, determine the value of permeance of the coil when the flux through the coil is 26 Weber and the value of produced MMF is 20 एम्पियर पर टन। तो प्रोड्यूस एमएमएफ की वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर पर टन, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परमियंस की वैल्यू हमसे पूछी है। तो परमियंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परमियंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि रिलक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिलक्टेंस इक्वल टू होता है एमएमएफ डिवाइड बाई फ्लक्स। 20 डिवाइड बाई फ्लक्स की वैल्यू 26, लेकिन परमियंस है वो रिलक्टेंस का उल्टा होता है, तो परमियंस की वैल्यू हो जाएगी 26 डिवाइड बाई 20। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी 1.3, तो 1.3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, a 600 ton coil had the resistance of 7 ohm and inductance of 0.1 Henry। इंडक्टेंस दे रखा है 0.1 हेनरी। इफ 1/5 ऑफ द टर्न आर रिमूव्ड, यानी 600 टर्न में से 1/5 टर्न रिमूव कर दिया जाए तो न्यू इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो इंडक्टेंस होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर के, यानी कि नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। तो हम अगर सेकंड सिचुएशन में इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 1/5 यहाँ पर रिमूव कर दिया जाए, यानी 1 में से 1/5 रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, 4/5 बचेगा। तो 4/5 n1 स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर n1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 16/25, क्योंकि n1 स्क्वायर से n2 स्क्वायर कट जाएगा, यानी L2 डिवाइड बाई L1 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 25। अगर हमें L2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, L2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16 डिवाइड बाई 25 L1। तो 16 डिवाइड बाई 25 L1 की वैल्यू कितनी थी 0.8, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 0.512 हेनरी। तो 0.512 हेनरी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस ऑफ सर्किट। तो इस सर्किट का टोटल इंडक्टेंस हमें निकालना है। जैसे कि ये 5 है, यहाँ पर ये डॉट है, यहाँ पर लगा हुआ है इसके, तो इन दोनों को पैरेलल हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे हम पहले। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों को पैरेलल है, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा L1 L2, और बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे यहाँ पर 10 है और यहाँ का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 8.77 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इंडक्टेंस यहाँ पर सर्किट में आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द करंट थ्रू द कॉइल if the coil has 140 turns and produce MMF of 14 एम्पियर टर्न। तो यहाँ पर MMF की वैल्यू क्या होती है, MMF इक्वल टू होता है N इंटू आई। तो आई की वैल्यू पूछी हमें, MMF डिवाइड बाई एन आ जाएगा। MMF क्या दे रखा है 40 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 140, तो ये आ जाएगा 0.1, तो 0.1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि determine the flux through the coil when the reluctance of coil is 4 ampere per turn per Weber and produce MMF of 48 एम्पियर। तो यहाँ पर कॉइल के अंदर हमें क्या निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्लक्स की वैल्यू होती है फ्लक्स इक्वल टू एम एफ, इससे हम निकाल लेंगे MMF कितना है 48 डिवाइड बाई रिलक्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो ये आ जाएगी 12 वेबर। तो फ्लक्स की वैल्यू 12 वेबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, determine the coupling factor between the two coil each having the self inductance 40 मिली हेनरी and the mutual inductance of 40 मिली हेनरी। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्या,
सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस या कपलिंग कोएफिशिएंट निकालना है, तो के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है m डिवाइड बाई अंडर रूट जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center of 50 centimeter long solenoid if the solenoid has 300 turns and carrying a current of 5 ampere। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? V की वैल्यू होगी यहाँ पर V इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई डिवाइड बाई एल, यहाँ से निकालेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस, टू नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 डिवाइड बाई आई की वैल्यू यहाँ पर पूछी है, जैसे कि आई करंट की वैल्यू देखिए 5 एम्पियर डिवाइड बाई एल की वैल्यू क्या देखिए 50 सेंटीमीटर, मीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 3.77। अब यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू रखिए 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, लेकिन यहाँ पर ये आ गया 3.77, और एन की जो वैल्यू होती है एन की वैल्यू होती है एन डिवाइड बाई एल, ये होता है टर्न डेंसिटी कहलाता है, टर्न डेंसिटी। और हम यहाँ पर देखें टर्न डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया है एन डिवाइड बाई एल के अकॉर्डिंग हमने टर्न डेंसिटी निकाली है, यानी 300 डिवाइड बाई एल यानी 0.5, इसके अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं टर्न डेंसिटी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, what will be the self inductance of a 4 meter long air coil solenoid if the diameter of solenoid is 50 सेंटीमीटर एंड 300 टन्स, इसका रेशियो दे रखा है। तो इसको हम इंडक्टेंस ऑफ solenoid निकाल देते हैं, इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 300 इंटू 300 डिवाइड बाई ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर पाई डी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई एल की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर 4, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 5.54 मिली हेनरी। तो 5.54 मिली हेनरी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर निकालना है व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर बिटवीन द टू कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 25 मिली हेनरी और इंडक्टेंस बिटवीन दी टू 25 मिली हेनरी दे रखा। तो यहाँ पर एल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइड बाई नीचे भी 25 आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल हैपन टू द परमियंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट गेट डबल्ड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये 2 एरिया हो गया है, तो परमियंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर हम देखें परमियंस की जो वैल्यू होती है तो ये भी डबल हो जाएगी, क्योंकि एरिया डबल होगा तो परमियंस भी डबल हो जाएगी। रिलक्टेंस गेट हाफ एंड परमियंस ऑफ सर्किट डबल्ड, क्योंकि रिलक्टेंस का जो फार्मूला होता है रिलक्टेंस इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई म्यू इंटू ए। अगर ये हाफ होगा, रिलक्टेंस अगर डबल हो रही है, हाफ हो रही है, तो परमियंस यहाँ पर डबल होगी। एरिया डबल होने पर रिलक्टेंस क्या होती है? हाफ होती है। रिलक्टेंस हाफ होगी तो फिर वापस से रिलक्टेंस है परमियंस यहाँ पर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, तो डबल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि two coil of self inductance 3 Henry and 5 Henry are connected in series opposing to each other, and what is the equivalent inductance of the circuit if the coupling coefficient between the coil is 0.6। तो यहाँ पर L1 L2 सीरीज कपलिंग एडिंग के अंदर क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस के 2m होता है फार्मूला, तो 3 प्लस के 5 माइनस के 2 इंटू 0.6, ये k की वैल्यू है इंटू L1 L2, तो ये k इंटू L1 L2 है, यहाँ पर क्या होता है m की वैल्यू, तो ये हो जाएगा L1 L2 क्या है 3 इंटू 5, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी 3.35, ये हमारा आंसर है 3.35।
नेक्स्ट हम देखें जैसे कि thinking a coil having 200 टर्न। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कॉइल हैविंग 200 टर्न इज 40 मीटर पर वेबर एंड कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो हमें यहाँ पर एवरेज ईएमएफ है इंड्यूस्ड इन द कॉइल हमें कैलकुलेट करनी है। इफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिजर्व इन ए टाइम ऑफ 5 मिली सेकेंड, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिजर्व इन ए टाइम ऑफ 5 मिली सेकेंड, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग की कॉइल 200 टर्न्स दे रखा है और 40 मिली वेबर दे रखा है। एवरेज ईएमएफ हमें कैलकुलेट करनी है कॉइल की। मैग्नेटिक फ्लक्स रिजर्व फॉर 5 मिली सेकेंड, तो 5 मिली सेकेंड के लिए क्या होगी वैल्यू, तो ये हो जाएगी 5 मिली सेकेंड के लिए 200 टर्न दे रखा है। तो डी आई बाई डी टी से हम भी इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 40 इंटू 200 इंटू 5, इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 5, 4 40,000 के आसपास आएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 4000। लेकिन ये क्या दे रखा है, मिली सेकंड में दे रखा है, तो मिली सेकंड में है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या दे रखा है, मिली में दे रखा है, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। और मिली है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, a solenoid has a diameter of 6 centimeter and the length of 6 centimeter and its comprises 7000 turn. Calculate the energy stored in the solenoid if the 10 ampere current flow through it. तो एनर्जी स्टोर्ड हमें निकालनी है, सबसे पहले हमें एल की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ एल आई स्क्वायर से, तो इसके अकॉर्डिंग एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल, तो इससे वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ इंटू आई स्क्वायर, यानी करंट की वैल्यू रखिए 10 इंटू 10 इंटू एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू यानी 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 7000 का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 9, क्योंकि डायमीटर रखा है 6 सेंटीमीटर तो आर स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा डिवाइड बाई एल की वैल्यू क्या रखी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में। 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर, डायमीटर भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 60 100 इंटू 100, क्योंकि आई की वैल्यू दे रखी है तो आई स्क्वायर एल आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है 100 इंटू 100 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगी 14 जूल, तो 14 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ऐसा ही यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ये होती है एम्पियर पर मीटर, तो ये ऐसा यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, इसको इस तरीके से लिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है यहाँ पर, तो ये रिलेक्टिविटी है, ये परमेबिलिटी का रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट हम देखें, what will be the magnetic susceptibility of material or if the magnetic field strength of material is 1200 ampere per meter and intensity of magnetization is, ये दे रखा है, तो मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0.084 डिवाइड बाई 1200, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7 इंटू 10 की पावर -4।
नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन ए कॉइल इफ हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न एंड प्रोड्यूस एमएफ ऑफ 60 एम्पियर पर टर्न। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछी है, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एमएफ डिवाइड बाई निकालेंगे, एमएफ दे रखा है 30 डिवाइड बाई एम दे रखा है 60, तो ये आ जाएगी 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल कीप्ड इन फ्री स्पेस इफ द फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड दी फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है 12 टर्न। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच। तो v की वैल्यू दे रखी है 12 इंटू म्यू की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एच की वैल्यू हम निकाल लें, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस दे रखी है, तो 1 प्लस एक्स एंड 0.4 1 प्लस इंटू 0.4 मैंने सेवन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू की जो वैल्यू है, म्यू इक्वल टू होता है एच 1 प्लस एक्स एम। ये म्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू होता है एच 1 प्लस एक्स एम। इसके अकॉर्डिंग हम 1 प्लस एक्स एम, एच की वैल्यू निकली है, एच यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस दे रखी है 0.4 इंटू 10⁻⁷, तो इससे यहाँ पर एक्स एम की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 प्लस एक्स एम दे रखा है, तो एक्स एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी 1.38 आ जाएगी, तो 1.38 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ n greater than 2, a connected network of n greater than 2 node had its modes one branch directly connecting any pair of the node, the graph of network। तो ग्राफ ऑफ नेटवर्क है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ग्राफ ऑफ नेटवर्क मस्ट हैव लीस्ट एन नंबर ऑफ ब्रांच, ये गलत है, यहाँ पर कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांच, ये गलत है, कैन ओनली हैव ए मोस्ट एन ब्रांच, ये गलत है, कैन हैव मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच नॉट डिसाइडेड बाई एन, तो ये यहाँ पर आएगा द कनेक्टेड नेटवर्क n greater than 2 node has the most one branch directly connecting any pair of node, the graph of network can have minimum number of branch not decided by n। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ए नेटवर्क हैज 4 नोड 3 इंडिपेंडेंट लूप, तो ब्रांच की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 4 नोड है और 3 इंडिपेंडेंट लूप है, हमें नंबर ऑफ ब्रांच हमें यहाँ पर बताना है, तो नंबर ऑफ ब्रांच की वैल्यू क्या होगी, तो नंबर ऑफ ब्रांच की वैल्यू हम निकाल लें, नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांच इक्वल टू n प्लस 1, ये क्या है नोड है यहाँ पर और लूप दे रखा है l प्लस 1 माइनस 2, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 नंबर ऑफ नोड प्लस के इंडिपेंडेंट लूप माइनस के 1, तो ये आ जाएगा 6, तो ये हमारी आ जाएगी नंबर ऑफ ब्रांचेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूजिंग हीटिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट को यूज करती है नहीं करती है, तो इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट को यूज करती है, गीसर है इलेक्ट्रिक करंट को हीटिंग इफेक्ट को यूज करता है, इलेक्ट्रिक आयरन है हीटिंग इफेक्ट को यूज करता है, वैक्यूम क्लीनर यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट को यूज नहीं करेगा। इन गैसेज द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, गैसेज में जो फ्लो ऑफ करंट है किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से गैसेज में नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन की वजह से यहाँ पर गैसेज के अंदर करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट हम देखें, a strength conductor, a straight conductor of circular cross section carries a current, which one of the following statement is true in this regard, और करंट ले जा रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, no force act on the center conductor at any point, ये गलत है, and axial force act on the conductor trading to increase its length, ये भी गलत है यहाँ पर,
तीसरा हम देखें, जैसे ए रेडियल फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सियल टेंडिंग टू रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शन, ये यहाँ पर सही है। तो क्या सही है यहाँ पर, ए रेडियल फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सियल टेंडिंग टू रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शन। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरीज ए करंट which one of the following is true in this regard, a radial force act one away from the axis tending to reduce the cross section। नेक्स्ट हम देखें, the field at an carrying coil will be क्या होगा यहाँ पर, पैरेलल टू दी एक्सिस होगा। ए फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कोई फील्ड है, इफ द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल विल बी पैरेलल टू द एक्सिस। द नंबर ऑफ पोर्ट्स इज कनेक्टेड ग्राफ ऑफ द गिवन सर्किट। तो इस कनेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ पोर्ट्स की वैल्यू क्या होगी, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स है नंबर ऑफ ब्रांच के इक्वल होता है। तो ये हम निकालते हैं b माइनस के n+1 से, या नंबर ऑफ ब्रांच इक्वल टू नंबर ऑफ पोर्ट्स, ये इक्वल होता है। तो b यहाँ पर क्या है, ब्रांचेज हम देख लें, जैसे कि 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्रांच है तो 6 आ जाएगा। फिर नोड हम देखें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नोड है तो 4 आ जाएगा, +1, तो 6 में 4 गए तो 2, 2+1 यानी 3 वैल्यू आ गई, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे the electric conductivity of metal typically of the order n, the electrical conductivity of metal typically of order of, तो टाइपिकली ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मीटल की, ये इस रेंज में होती है या फिर इस फॉर्म के अंदर होती है 10⁻⁷, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीटल। नेक्स्ट हम देखें, एट व्हाट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ द इंसुलेशन, एट व्हाट टेम्परेचर the value of insulation resistance corrected if the measured to be different। तो करेक्ट किसकी रेंज में कर सकते हैं हम इसको, तो यहाँ पर हमें अगर करेक्ट करना है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको करेक्ट कर सकते हैं। टू कॉइल डिफरेंट कनेक्शन हैव द सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी एंड 4 मिली हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 15 मिली हेनरी, डिफरेंशियल कनेक्शन दे रखा है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हमारी आएगी 5.7। किस तरीके से आएगी 5.7, जैसे कि L1 प्लस L2 प्लस के 2m हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल कनेक्शन के अंदर दे रखा है इसको। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 यानी कि माइनस के 2m से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 4 माइनस के 2 इंटू एम की वैल्यू क्या है 0.15, तो ये हो जाएगा 30 यानी कि 3, तो 6 माइनस के 15 दूनी 30, तो 0.30 हो जाएगा। तो 6 में से 0.30 हटाएं तो 5.7 मिली हेनरी आएगा, तो 5.7 मिली हेनरी है आंसर। नेक्स्ट हम देखें, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर शोन इन द फिगर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, तो यहाँ पर करंट पास करिए तो इसमें क्या इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, पहला तो बहुत मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अगर यहाँ से पास कर रही है तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाई देता है, हीटिंग इफेक्ट भी दिखाई देता है। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट्स प्रोड्यूस 3 इफेक्ट, कौन कौन से इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट, तीनों ही यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी डन बाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसके द्वारा की जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी डन बाई सिंगल टॉर्च मेथड, ये गलत, डबल टॉर्च, डिवाइडेड टॉर्च मेथड, पासिंग करंट थ्रू ए सोलेनॉइड, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम इसके द्वारा कर सकते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सोलेनॉइड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर डायमीटर बाउंड एट 1000 टन ऑफ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर्ड हम हाफ LI² से भी निकाल सकते हैं, और I की वैल्यू हम यहाँ पर निकालें
तो ये आ जाएगी 0.15 जूल के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टन के अकॉर्डिंग। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे V इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर दे रखा है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सनलाइट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है, यानी एल की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसके अकॉर्डिंग 0.15 जूल आ जाएगा 10 एम्पियर। लेकिन एल की वैल्यू हमें निकालनी है। एल की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर, 8 आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।